जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. So let's continue with this lecture. So rule number 6 is that same के बाद as आएगा या that आएगा. ठीक है, same के बाद as आएगा या that आएगा और such के बाद हमेशा as आएगा. So same is followed by as and that and such is followed by as. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. This is not the same coat as mine. ठीक है, same is followed by as. This is such an interesting lesson as I have never read. So such is followed by as. Such के आगे as आएगा और same के आगे as भी आ सकता है, that भी आ सकता है. Who is used for the human beings? इंसानों के लिए, living beings के लिए, इंसानों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए who का इस्तेमाल होगा और एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दैट और विच का इस्तेमाल होगा. ठीक है, हु इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स ओनली, दैट एंड विच इज रिजर्व्ड फॉर द एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द पर्सन हु हेल्प मी. अब ही लिविंग बीइंग है इसलिए इसके आगे हु का इस्तेमाल हुआ है. सो हु डिपिक्ट करेगा लिविंग बीइंग्स को और हु यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो जो हु डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये लिविंग बीइंग्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के साथ आएगा और एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग्स के साथ आएगा दैट. सो पांडा इज एन एनिमल, पांडा इज द एनिमल दैट इज फेथफुल. ठीक है, या पांडा इज द एनिमल विच इज फेथफुल, या डॉग इज द एनिमल विच इज फेथफुल. सो हु आएगा ह्यूमन बीइंग्स के साथ एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे और दैट आएगा एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे. और ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उस प्रोनाउन की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उस प्रोनाउन को डिपिक्ट करते हैं. कौन से प्रोनाउन को? यहाँ पे हु जो है वो ही को डिपिक्ट कर रहा है. क्योंकि ये हु जो है वो ही को डिपिक्ट कर रहा है और ही एक प्रोनाउन है तो ये वर्ड जो है ये ही को डिपिक्ट कर रहा है. ठीक हो गया. सो ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन. लेट्स मूव फर्दर. रूल नंबर 7 सेज दैट वन शुड बी फॉलोड टिल एंड. अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं जो कि आप जिसमें वन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हिज में कन्वर्ट ना करें, उसको टोटल सेंटेंस तक साथ लेके चलें. फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट बी टू बिजी इन वंस वर्क होगा, ये ठीक है. वन मस्ट बी टू बिजी इन हिज वर्क जो है वो गलत है. सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. अगर आप वन का इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे फिक्रे में, पूरे जुमले में वन का ही इस्तेमाल करेंगे, वन को आगे आप हिज में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये वन मस्ट बी टू बिजी इन वंस वर्क. वन मस्ट बी टू बिजी इन, अगर हिज वर्क लगा रहे हैं तो ये टेक्निकली तौर पे गलत कंसिडर होगा. वन को हमेशा आपने फिक्रे में साथ लेके चलना है. सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी जो होगा वो गलत कंसीडर होगा. अच्छा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं लाइक हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है. ये वाले जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है. Now these are the transitive verbs. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी होता है वरना फिक्रा गलत कंसीडर होता है. He availed himself. अवेल जो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अवेल,
तो अवेल के बाद हिमसेल्फ का आना जरूरी है, ठीक है। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। सो whenever these transitive verbs are used, उनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। दे अवेल्ड themselves, they revenged themselves, they resigned themselves, they enjoyed themselves in the zoo, ठीक है। सो जो भी नाउन होगा उसका आगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे दे होता तो उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता? देमसेल्व्स। शी होता तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता हरसेल्फ, ठीक है। सो जो भी प्रोनाउन होगा उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो लाजमी आएगा अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव नाउन का आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लाइक ही एक प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा क्योंकि हिमसेल्फ ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। शी एक प्रोनाउन है और इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हरसेल्फ होगा क्योंकि हरसेल्फ शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद आया करते हैं। नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद जो होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड दिस हिमसेल्फ रॉन्ग होगा, ही हिमसेल्फ डिड दिस ये राइट होगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये इस प्रोनाउन के ही के फौरन बाद आना चाहिए। सो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ही के फौरन बाद आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो एक्चुअल प्रोनाउन के फौरन बाद आता है, जिसकी वजह से ही हिमसेल्फ डिड दिस राइट कंसीडर होगा और ही डिड दिस हिमसेल्फ रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के बाद नहीं आ रहा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली ही के बाद आ रहा है, यानी कि प्रोनाउन के बाद आ रहा है, तो ये सेंटेंस ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा उस प्रोनाउन के फौरन बाद आएगा जिसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब हिमसेल्फ यहाँ पे ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसलिए ये ही के फौरन बाद आएगा तो कंसीडर ठीक होगा। ये इसके और ही के दरमियान यहाँ पे डिड मौजूद है इसलिए ये गलत है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, ये चीज बड़ा कंफ्यूज करती है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों के दरमियान आज फर्क को अंडरस्टैंड कर देते हैं, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है नथिंग, कोई भी चीज। फ्यू का मतलब होता है कोई भी चीज नहीं, नथिंग। अ फ्यू का मतलब होता है सर्टेन नंबर, कुछ मिकदार, कुछ तादाद। द फ्यू का मतलब है जितनी थी सारी, ऑल, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है नथिंग, अ फ्यू का मतलब होता है सर्टेन, कुछ मिकदार, और द फ्यू का होता है ऑल। सो एग्जाम्पल से चीज वाज़ेह हो जाएगी। ही रेड फ्यू नॉवेल्स, मतलब ही डिड नॉट रीड एनी नॉवल। फ्यू का मतलब नथिंग। ही रेड फ्यू नॉवेल्स मतलब उसने कोई नॉवल नहीं पढ़ा हुआ। फ्यू का मतलब नथिंग। ही रेड अ फ्यू नॉवेल्स, अ फ्यू नॉवेल्स का मतलब है टू सर्टेन एक्सटेंट, कि उसने टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। ही रेड अ फ्यू नॉवेल्स, उसने कुछ ना कुछ नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। ही रेड द फ्यू नॉवेल्स ही हैड, तो उसके पास जितने भी थे, ऑल, वो सारे के सारे नॉवेल्स उसने पढ़ लिए हैं। ही रेड द फ्यू नॉवेल्स, जितने भी चंद एक नॉवेल्स उसके पास थे उसने वो सारे के सारे जो है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो ही रेड फ्यू नॉवेल्स, उसने कोई नॉवल नहीं पढ़ा। ही रेड अ फ्यू नॉवेल्स, उसके पास जितने भी, मतलब उसने चंद एक नॉवल पढ़े हैं, सर्टेन टू सम एक्सटेंट उसने नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। ही रेड द फ्यू नॉवेल्स ही हैड, उसके पास जितने भी नॉवेल्स थे वो सारे के सारे उसने
पढ़ लिए हैं। ठीक हो गया। सो फ्यू नथिंग को शो करता है, अ फ्यू सर्टेन नंबर को शो करता है, और द फ्यू ऑल को शो करता है। लास्ट रूल देखते हैं। ठीक है। सेम गोज विद लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल का मतलब भी कुछ नहीं, अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल का मतलब जितना था सारा। ठीक हो गया। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल का मतलब जितना था सारा। तो ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की तरह ये इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, सम इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। ही बॉट सम गोल्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सम का इस्तेमाल हो रहा है। और ही डिड नॉट बाय एनी गोल्ड, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे एनी का इस्तेमाल हो रहा है। तो सम इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। सम इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। ही बॉट सम गोल्ड, ही डिड नॉट बाय एनी गोल्ड। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, यहाँ से आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।